सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे तुम जे एडवांस 2023 के अंदर AIR अंडर 3000 रैंक ला सकते हो इन लास्ट 45 डेज के अंदर। भैया मेरा तो जे मेंस के अंदर 92% आया, 95% आया या 97% आया। क्या मैं क्रैक कर सकता हूं? अभी तक मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया जे एडवांस्ड की। यस यार, डेफिनेटली आप कर सकते हो। मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स इसी टाइम पे जो आपका गैप होता है मेंस और एडवांस के बीच में, उसी में प्रिपरेशन करके काफी अच्छा रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो मैं गारंटी देता हूं आप लोग भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हो। AIR अंडर 3000 5000 के अंदर रैंक लेकर आ सकते हो। लेकिन आपको जो चीज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं वो अच्छे से फॉलो करनी होगी एंड इंप्लीमेंट करनी होगी। इस वीडियो के अंदर आपको सारे चैप्टर्स की वेटेज मिल जाएगी, ठीक है। आपको इवन मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप कैसे एडवांस के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। 1.5x 2x में जो चाहो आप देख सकते हो, लेकिन पूरा देखना, स्किप मत करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम चलते हैं, अगर आपको AIR अंडर 3000 रैंक लेकर आनी है तो आपको कितने मार्क्स लेकर आने होंगे। तो यार जे एडवांस का पेपर एकदम जे मेंस से डिफरेंट होता है। जे मेंस के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। आपको 99.5 परसेंटाइल के लिए, आपको 3-4 हजार रैंक के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर आने पड़ते हैं। बट एडवांस में ऐसा नहीं है। अगर आपको 3000 रैंक लेकर आनी है, सिर्फ आपको 45% मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। सिर्फ 45% मार्क्स, 50% से भी कम मार्क्स है, ठीक है। तो एडवांस इज एकदम डिफरेंट है जेई मेन से, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल 360 का आपका पेपर होता है, वैसे तो ऑन एन एवरेज 360 के आसपास ही पेपर आ रहा है अपने 4-5 साल से। अगर आपका हम मान लेते हैं 360 का पेपर है, तो आपको 3000 रैंक के लिए आपको 145 से 165 के बीच में मार्क्स लाने होंगे, तो आपका 3000 रैंक आ जाएगा। और अब कुछ प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर एनालिसिस में क्या कहते हैं, 2022 में 37% मार्क्स पे ही आपका 3000 रैंक बन गया था। 2022 का थोड़ा सा अलग सिचुएशन है, वो मैं एंड में आपको बताने वाला हूं। 2021 की बात करें तो 47% मार्क्स चाहिए थे। 2020 की बात करें तो 42% मार्क्स चाहिए एंड 2019 की बात करें तो 47% मार्क्स पे आपकी 3000 रैंक आ गई थी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार भी यार आपका 45% मार्क्स के आसपास आपका 3000 रैंक इजीली बन जाएगा। लेकिन अब 5000 की बात करें तो आपको 37 से 40% मार्क्स के बीच में लाना होगा। तो ये क्लियर हो गई है। यहाँ पे भाई कम मार्क्स पे भी आप काफी अच्छा स्कोर कर ले जाते हो। फिर आपका 90 परसेंटाइल हो, 92 परसेंटाइल हो, 93 परसेंटाइल हो मेंस के अंदर, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप नेक्स्ट 45 डेज कितने शिद्दत से पढ़ रहे हो, कितने मन लगा के पढ़ रहे हो, कितने स्ट्रैटेजिकली आप चीजों को कवर कर रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूं क्योंकि बच्चों को वैसे तो मैक्सिमम क्लियर होता है, बट फिर भी थोड़े थोड़ी हम बता देते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो जे एडवांस के आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो पिछले 2-3 साल में यार वही एक सब्जेक्ट में 18 क्वेश्चन, मतलब 3 में 54 क्वेश्चन पेपर 1 में, 54 क्वेश्चन पेपर 2 में आ रखे हैं। अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो न्यूमेरिकल टाइप में आपका 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 0 नेगेटिव मार्किंग होती है। मल्टीपल करेक्ट की बात करें तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और -2 की मार्किंग होती है, ठीक है। इंटीजर की बात करें 3 से 4 का एक 3 नंबर का हो गया, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सिंगल करेक्ट की बात करें तो आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मैट्रिक्स मैच की बात करें तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग। पैराग्राफ की बात करें 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 0 की नेगेटिव मार्किंग। अब ऐसा नहीं है कि ये एकदम प्री डिफाइंड है, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बस मैंने कुछ पिछले 4-5 साल के पेपर्स को एनालाइज करके बताया कि पिछले 4-5 साल से जे एडवांस का पेपर थोड़ा कंसिस्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने ही जाने हैं। न्यूमेरिकल टाइप तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 40% क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप होते हैं। मल्टीपल करेक्ट की बात करें तो 40% क्वेश्चन होते हैं। इंटीजर 10% आता है। सिंगल करेक्ट भी आते ही आते हैं। कभी मैट्रिक्स मैच आते हैं, कभी पैराग्राफ आते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं आपस में, ठीक है। तो ये एनालिसिस थोड़ा बैक ऑफ द माइंड हमारे होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, नॉट फिक्स, ठीक है। ये पास्ट 4 to 5 ईयर्स के मैंने चीजें एनालाइज करके आपको बताई हैं, ये फिक्स नहीं है। हो सकता है इससे थोड़ा सा डिफरेंट पेपर पैटर्न आ जाए, बट पिछले कुछ सालों से ऐसा ही पेपर आ रहा है, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कुछ समथिंग ऐसा पेपर आने के चांसेस है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हाउ टू स्टडी। भैया आप ये बताओ कि पढ़ूं कैसे, ठीक है। आपने एनालिसिस बता लिया, कितने मार्क्स टारगेट करने, सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। पढ़ाई कैसे करनी है वो बताने वाला हूं, ठीक है। थोड़ा सा और पेशेंस रखो, सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट आता है स्टिक टू दी सिलेबस, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल लो यार सिलेबस का। सिलेबस से स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें सिलेबस के अंदर दी हुई है सिर्फ वही पढ़नी है। सेकंड इज 25% ऑफ द क्वेश्चन जेईई मेंस लेवल के होते हैं। नो डाउट यार, अगर आपकी जेईई मेंस की डिसेंट प्रिपरेशन है तो आप 20 से 25% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं एडवांस के अंदर। ऐसा नहीं है सारे ही बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं।
इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, टफ भी होते हैं, ठीक है। थर्ड इज लेंथी क्वेश्चन होंगे। आपको हैबिट हो जानी चाहिए कि आप लेंथी क्वेश्चंस को रीड कर पाओ, ना कि उन्हें स्किप कर दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लेंथी ही होते हैं एडवांस के अंदर। उसका सिंपल सा मोटिव होता है कि उसमें बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आपको हर एक चीज, मतलब वीक से वीक स्टूडेंट उस क्वेश्चन को समझ जाएगा, इतने अच्छे से थरली क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं एडवांस में। फोर्थ इज केमिस्ट्री, 95% आपका एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज बेस्ड होता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे एनसीईआरटी से थोड़ी ना आता है एडवांस का पेपर, बट यार केमिस्ट्री आपका मोर देन 95% एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज से ही आता है, और पीवाईक्यूज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो आगे बताने वाला हूं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्वेश्चन नॉट रिपीट, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। जे एडवांस का पेपर उठा के देख लो, पिछले 10-20 साल के एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्सेप्ट रिपीट, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर भी बहुत अच्छे से लगाकर चले जाओ, उन्हीं सेम कॉन्सेप्ट पे एक डिफरेंट सा क्वेश्चन फॉर्म करके आएगा, जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके मार्क्स लाने में, ठीक है। तो पीवाईक्यूज बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये मेंस की तरह इसमें आपको दिन के 100, 150, 200 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आप दिन के 20, 30, 25 क्वेश्चन करो, बट वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होने चाहिए। प्रैक्टिस के टाइम पे आप एक क्वेश्चन को 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट दे सकते हो, कोई वरी नहीं है, ठीक है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, और आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है आपको अल्टीमेटली वो डेवलप करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पीवाईक्यूज आर दी बेस्ट मटेरियल। उससे बेस्ट मटेरियल कुछ नहीं है। पीवाईक्यूज करो, बार बार करो, 90s वाले क्वेश्चन करो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट आती है कि भैया कोई कोर्स लेना चाहिए, यूट्यूब से पढ़ के हो जाएगा। देखो यार, यूट्यूब पे पूरा मटेरियल है आपको, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। फिर सेकेंडरी आप पीवाईक्यूज भी कर सकते हो, 90s वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, फिर 20s के लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर आपका ऐसा है कि यार ज्यादा चीजें आप खुद से नहीं कर सकते हो, आप सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, या आपको चीजें जल्दी से समझ नहीं आती, आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा 100% आप कोई ऑनलाइन कोर्स ले लो, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, तो उसमें आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी, प्लान मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, और सारी चीजें आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड मिल जाएंगी। जस्ट आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी होंगी। अब मैं नहीं बता रहा यार कि आपको कौन सा करना चाहिए, जो आपको बेस्ट कोर्स लगे आप उससे ज्वाइन कर सकते हो, क्रैश कोर्स टाइप, या जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है। अब हम यार वेटेज की बात करते हैं, चैप्टर्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की वेटेज कैसी रहती है। तो उसके लिए यार डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा, उससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, उसमें से चेकआउट कर लेना। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे मैंने यार एक फिजिक्स का क्वेश्चन लिया कि एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या हमारा मेथड होना चाहिए, कैसे जी एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक फिजिक्स का एक काफी अच्छा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लो यार, ठीक है। आप इसको पहले रीड कर लो, देन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप एक बार रीड करो और खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके रीड करो और ट्राई करो, देन मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करने चाहिए क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने अभी तक ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब हम खुद से रीड करते हैं। टू स्फेरिकल स्टार्स हैं जो ए एंड बी हैव डेंसिटीज रो ए एंड रो बी रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी हैव सेम रेडियस, ठीक है। देयर masses ma एंड mb, रिलेशन masses के बीच में mb equals to 2ma है। ड्यू टू इंटरेक्शन प्रोसेस, जब आपस में कोलिजन हुआ तो स्टार ए loses some of its mass, ठीक है, so that its radius is halved while its spherical surface is retained and its density remains same. This entire mass lost by A is deposited as thick spherical shell on B with density of the shell being rho A, ठीक है। If the V and VB are the escape velocities, यहाँ पे देखो escape velocities को थोड़ा ध्यान देना है, and after the interaction the ratio of escape velocities का रेशियो बता रहे हैं, and value of n निकालने हैं। तो सिंपली हमें सबसे पहले समझ में आता है कि escape velocity का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसी रेशियो escape velocity के रेशियो के थ्रू ही n की वैल्यू निकल पाएगी जो हमें गिवन है, ठीक है। उससे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम कैसे लिखेंगे ये ध्यान दो। सो आई थिंक आपने अभी तक ट्राई कर लिया वो क्वेश्चन, तो फटाफट कमेंट्स में मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, एन की क्या वैल्यू आ रही है, और अगर नहीं हो पाया तो आप इसमें चेक करो, ठीक है। तो हम सोल्यूशन करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले जो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिख लेंगे। तो एक स्टार ए है एंड सेकेंड स्टार बी है, ठीक है। स्टार ए की डेंसिटी रो ए है, स्टार बी की डेंसिटी रो बी है, हमें गिवन है। दोनों के वॉल्यूम सेम है, कांस्टेंट है। रेडियस की बात करें तो दोनों की रेडियस आर आर है जो क्वेश्चन में गिवन है। मास की बात करें तो इसका एम ए मास दिया हुआ है, तो हम मास एम मान लेते हैं, और स्टार बी का मास हम 2m मान लेते हैं जो कि रिलेशन में हमें ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। ये सारी चीजें हमें गिवन है। अगर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास हमारा 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी भी इसका रो मान लेते हैं एंड इसका
2 टाइम्स ऑफ रो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम चीजें कुछ फाइंड कर पाएंगे कि आगे हमें करना क्या होगा। तो एस्केप वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है 2gm/r, ठीक है। ये आपका एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब हमें इसी फॉर्मूले के थ्रू, अब हमें देखो यार, टू जी तो कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। मास एंड रेडियस के टर्म्स में हमें रेशियो निकालना है, क्योंकि हमें वीबी अपॉन, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हो, हमें वीबी अपॉन वीए निकालना है। तो रेशियो के लिए हमें मास और रेडियस ही चाहिए होगी। तो अब हम देखते हैं, तो इनिशियल लेवल पे दी हुई है चीजें। अब हम चेक करते हैं आफ्टर इंटरेक्शन, क्योंकि सारा खेल आफ्टर इंटरेक्शन का ही है, कि जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, तो कुछ जो ए का मास था वो बी पे डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि हम बात करें, उसकी रेडियस r/2 हो जाती है, स्टार ए का मास थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी अगर हम थोड़ा सा बना के देखें, यार मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसका रेडियस r/2 हो जाता है। तो हम फाइनल वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई r/2 होल क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो फाइनल वॉल्यूम ये हो जाएगा आपका VI/8 हो जाएगा। इनिशियल जो आपका वॉल्यूम है उसका VI/8 हो जाएगा। अगर हम फाइनल मास की बात करें, तो आपका हो जाएगा m/8, ठीक है, m/8। अब हम देखते हैं कि कितना मास लॉस हुआ। अगर हमारा इनिशियल मास m था स्टार ए का, और फाइनली जब वो कोलिजन के बाद m/8 हो गया, तो बचा हुआ मास कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, तो m माइनस m/8, जो कि होगा 7m/8। तो आपका लॉस वाला मास आ गया। अब जो ये मास लॉस हुआ था स्टार ए से, वो डिपॉजिट हो गया स्टार बी पे। तो स्टार बी की बात करें तो उसकी रेडियस क्या है, r, और मास है 2m। इस पे ये डिपॉजिट हो जाता है कितना मास, 7/8, ठीक है। ये कितना डिपॉजिट हो जाता है, 7m/8 मास इस पे डिपॉजिट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज हमें इसके लिए क्या चाहिए, इसके वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, एक तो मास चाहिए एंड सेकंड इज रेडियस चाहिए, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट वाले में हमें फाइनल मास तो मिल गया m/8 एंड रेडियस हमें ऑलरेडी पता है r/2। लेकिन सेकंड में हमें पता करना है सबसे पहले मास। तो मास तो हम ऑलरेडी, फाइनल मास तो सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं, 2m प्लस 7m/8, ये कितना हो जाएगा, 23m/8। अब बात करते हैं हम रेडियस की। रेडियस कैसे निकाले, तो रेडियस क्या सिंपल है, जितना भी आपका इसमें सेकंड स्टार में मास ऐड हुआ है, वो कितना मास ऐड हुआ है, 7m/8। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना होगा। मास ऐड इक्वल्स टू 7m/8। तो मास कितना ऐड हुआ वो हमें पता करना पड़ेगा। तो ये एडेड वाला सेक्शन है, ठीक है, ये मास एडेड वाला सेक्शन है। तो मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारी रो है, वॉल्यूम क्या है, पूरा जो बड़ा स्फीयर है माइनस दी छोटा स्फीयर। तो क्या होगा, 4/3 पाई आर फाइनल क्यूब माइनस इनिशियल आर इक्वल्स टू 7/8। अब यहां पे मास का क्या होगा, डेंसिटी इंटू 4/3, यहां पे नीचे लिख देता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इस रिलेशन से हमारा रो और 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारी रेडियस आ जाएगी 15 1/3/2r। ये आपकी फाइनल रेडियस आ जाएगी। हमारे पास फाइनल मास भी आ गया, फाइनल रेडियस भी आ गया, यहाँ पे भी हमारे पास फाइनल मास और फाइनल रेडियस आ गया। अब सिंपल हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करनी है चीजें। हमें निकालना है VB अपॉन VA। तो इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हो जाएगा MB/RA अपॉन RB/MA, ठीक है। इसमें आप वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो। सबसे पहले हमें MB क्या गिवन है, MB निकालो। MB गिवन है 23m/8, ठीक है। 23m/8 हमें गिवन है, 23m/8 इंटू RA कितना गिवन है, RA इज r/2, ठीक है, r/2 डिवाइडेड बाय RB कितना गिवन है हमें RB की बात करें तो 15 1/3/2r आ रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो यह आ जाएगा 15 की पावर 1/3 अपॉन 2r इंटू MA। मास ऑफ A कितना गिवन है, मास ऑफ A हमारा निकल के आया था m/8। तो m/8, तो इसे अंडर रूट के अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले m और r को कट कर लेते हैं, ठीक है, कट कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारा आएगा, ये आएगा 23/15 की पावर 1/3। तो अगर हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हमें गिवन है इस फॉर्म में, तो 10n दिया हुआ है। तो हमारा 23 की जगह क्या आ जाएगा, 10n। तो 23 की जगह 10n इक्वल्स टू 23 और n की वैल्यू आ जाएगी
2.3। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ना तो बहुत ही आसान था और ना ही बहुत ज्यादा टफ था। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 30 से 40% क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, जिसमें के आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करना है। जो चीजें गिवन है, देखो सबसे पहले स्टेप क्या है, जो चीजें ऑलरेडी गिवन है वो सारी चीजें हमने लिख लिया। देन हमने क्या फाइंड करना है, तो इसके वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला लिख लिया, जिसमें हमें एम और आर की रिक्वायरमेंट थी। एम और आर की रिक्वायरमेंट थी, तो आफ्टर इंटरेक्शन सबसे पहले आर हमें गिवन है, फिर हमने एम निकाला। ठीक है, फिर सेकंड हमने आफ्टर कोलिजन स्टार बी के अंदर एम और आर निकाला, फाइनली फॉर्मूले के अंदर पुट करके एन की वैल्यू निकाल ली। तो आप ऐसे ही चीजों को डेवलप करो, थिंकिंग को डेवलप करोगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो सारी चीजें आपको आ जाएंगी। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। फटाफट से लिखो यार कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है और एन की वैल्यू आपकी सही आई थी या गलत आई थी, या कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय।